एक्सेल के कूपन फंक्शंस पर ये आपकी एकदम क्विक समरी है। तो देखिए, ये फंक्शंस एक्सेल की फाइनेंशियल लाइब्रेरी के बहुत ही कमाल के टूल्स हैं जो बॉन्ड्स यानी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की पेमेंट डेट्स का बिल्कुल सटीक हिसाब रखते हैं, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि सेटलमेंट के बाद आपके अकाउंट में अगला पैसा आखिर कब आने वाला है। पहला है आउटपुट का प्रकार समझना। कूपन पीसीडी और कूपन एनसीडी जैसे फंक्शंस आपको सीधे सीधे तारीख बताते हैं कि पिछला और अगला पेमेंट कब है। पर ध्यान रहे, चूंकि ये नंबर्स में रिजल्ट देते हैं, तो सही जानकारी देखने के लिए सेल को डेट फॉर्मेट में रखना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा है दिनों की गिनती करने का लॉजिक। कूपन एबीएस आपको पीरियड की शुरुआत से सेटलमेंट तक के दिन बताता है, जो बॉन्ड का एक्यूट इंटरेस्ट निकालने के बहुत काम आता है। वहीं कूपन डेज एनसी सेटलमेंट से अगले पेमेंट तक के बचे हुए दिन बताता है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प गणित है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देना तो रिजल्ट हमेशा उस पीरियड के कुल दिनों यानी कूपन डेज के बिल्कुल बराबर होता है। तीसरा और आखिरी है बचे हुए पेमेंट्स का हिसाब और एक जरूरी टिप। कूपनम फंक्शन आपको तुरंत बता देता है कि मैच्योरिटी तक कुल कितने कूपन पेमेंट्स बचे हैं। और हाँ, यहाँ एक छोटी सी प्रो टिप है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एरर से बचने के लिए इन फॉर्मूलों के अंदर हमेशा एक्सेल के डेट फंक्शन का ही इस्तेमाल करें, जैसे डेट ब्रैकेट में 2023, 1, 25। बस इन 6 फंक्शंस को समझ लीजिए और फिर कोई भी व्यक्ति बॉन्ड्स के कैश फ्लो और टाइमलाइन का एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन कर सकता बॉन्ड है। में पैसा लगाते हैं तो फिर ये सिरदर्द तो आप जानते ही होंगे। कूपन पेमेंट की तारीखें याद रखना, दिन गिनना कितना मुश्किल हो जाता है ना? पर अच्छी बात यह है कि एक्सेल ने ना हमारे लिए इसका एक बहुत ही बढ़िया हल निकाल लिया है। तो चलिए आज एक्सेल के इन्हीं जबरदस्त कूप फंक्शंस को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम करते कैसे हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बॉन्ड कैलेंडर की उलझन को सुलझाएंगे, फिर इन फंक्शंस के जो मेन हिस्से हैं, जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको समझेंगे। इसके बाद तारीखों और दिनों की गिनती में क्या फर्क है वो जानेंगे, और हाँ, एक असली बॉन्ड का उदाहरण भी लेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये सारे नंबर एक दूसरे से जुड़ते हैं, बिल्कुल एक पजल की तरह। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फंक्शंस करते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जब हम बॉन्ड जैसी चीजों में डील करते हैं तो तारीखें याद रखना, दिन गिनना, ये सब हाथ से करने में ना बहुत झंझट भी होता है और गलतियां भी हो सकती हैं। ये फंक्शंस बस उसी झंझट को खत्म कर देते हैं। मतलब अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ अपने आप और एकदम सटीक। तो सवाल यही उठता है कि भाई बॉन्ड पेमेंट्स को एकदम सही सही कैसे ट्रैक करें? हाथ से करना तो मतलब गलतियों को दावत देना है। तो इसका जवाब है एक्सेल की अपनी फाइनेंशियल लाइब्रेरी। यहीं पर हमें वो टूल्स मिलते हैं जो तेज भी हैं और एकदम एक्यूरेट भी। अच्छा, अब इन फंक्शंस को इस्तेमाल करने से पहले ना इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सारे फंक्शन कुछ कॉमन इनपुट्स पर ही चलते हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और सच कहूं तो अगर आपने बस इनको समझ लिया तो समझो आधा काम तो वहीं हो गया। ये हैं वो 4 मेन चीजें, वो 4 पिलर्स जिन पर सब कुछ टिका है। पहला, सेटलमेंट, मतलब जिस दिन आपने सिक्योरिटी खरीदी। दूसरा, मैच्योरिटी, जिस दिन वो खत्म हो जाएगी। तीसरा, फ्रीक्वेंसी, यानी साल में पेमेंट कितनी बार होगी, 1 बार या 2 बार। और चौथा है बेसिस। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये बस दिन गिनने का तरीका बताता है। बस ये 4 आर्ग्यूमेंट्स ही हर कैलकुलेशन की जड़ हैं, उसकी नींव है। अब इतने सारे फंक्शंस देखकर घबराना नहीं है। इनको समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। आप बस इन सब को 2 ग्रुप्स में बांट दीजिए। पहला ग्रुप वो जो हमें एक तारीख यानी कि डेट बताता है, और दूसरा ग्रुप वो जो हमें दिनों की गिनती यानी डे काउंट बताता है। बस इतना ही सिंपल है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, कुछ फंक्शंस का जवाब एक तारीख होगी, जैसे 15 मई 2023, और कुछ दूसरे फंक्शंस का जवाब एक नंबर होगा, जैसे 71 दिन। आपको बस इसी एक बड़े फर्क को दिमाग में रखना है और सब कुछ साफ हो जाएगा। तो इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन तारीख देता है और कौन सा दिन। पर इसमें एक और मजेदार चीज है, ये फंक्शंस या तो पीछे देखते हैं मतलब पास्ट में, या फिर आगे देखते हैं यानी फ्यूचर में। जैसे कूप पीसीडी, इसमें पी है प्रीवियस के लिए, ये सेटलमेंट की तारीख से पीछे देखकर बताता है कि पिछली पेमेंट कब हुई थी। और कूप एनसीडी, इसमें एन है नेक्स्ट के लिए, ये आगे देखकर बताता है कि अगली पेमेंट कब होगी। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं, है ना?
हम एक असली बॉन्ड का उदाहरण लेंगे ताकि आप खुद देख सकें कि ये फंक्शंस प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं और कैसे हमारा काम आसान बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉन्ड है। इसकी सेटलमेंट तारीख मतलब खरीदने की तारीख है 25 जनवरी 2023। इसकी मैच्योरिटी है 15 नवंबर 2024 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, यानी ये साल में 2 बार पेमेंट करता है। अब यही जानकारी हमारे सारे कैलकुलेशन का बेस बनेगी। तो जब हम ये सारी जानकारी इन फंक्शंस में डालते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। सबसे पहले कूप पीसीडी, ये हमें बताता है कि पिछली पेमेंट की तारीख थी 15 नवंबर 2022। फिर आता है कूप डे बीएस, जो हमें बताता है कि उस पिछली पेमेंट से लेकर आज की सेटलमेंट डेट तक 71 दिन बीत चुके हैं। और कूप डेज एनसी हमें बताता है कि सेटलमेंट डेट से अगली पेमेंट तक अभी 110 दिन बाकी हैं। देखा कितना आसान हो गया। और अब आता है वो पल जब ये सारी कड़ियां एक साथ जुड़ जाती हैं, हमारा आहा मोमेंट। ये एक बहुत ही सिंपल सी मैथ्स है जो साबित कर देगी कि ये सारे फंक्शंस कितने लॉजिकल तरीके से काम करते हैं। इसे देखकर आपको भी लगेगा कि वाह, ये तो कमाल है। यहां देखिए, पिछले कूपन से सेटलमेंट तक कितने दिन थे? 71, जो हमें कूप डे बीएस ने बताया। और सेटलमेंट से अगले कूपन तक कितने दिन बाकी हैं? 110, जो हमें कूप डेज एनसी ने बताया। अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं 71 प्लस 110, तो हमें मिलता है 181। और जानते हैं ये 181 क्या है? ये है उस पूरे कूपन पीरियड के कुल दिन जो हमें कूप डेज फंक्शन बताता है। सब कुछ एकदम परफेक्टली मैच हो गया। ये साबित करता है कि ये फंक्शंस एक दूसरे के साथ मिलकर कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और जाने से पहले एक प्रो टिप जरूर ले जाइए। जब भी आप इन फॉर्मूलों में कोई तारीख डालें तो उसे सीधे टाइप करने के बजाय हमेशा एक्सेल के डेट फंक्शन का इस्तेमाल करें, जैसे डेट ऑफ 2023,1,25। इससे क्या होता है? इससे डेट फॉर्मेटिंग की गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती और आपके नतीजे हमेशा एकदम सही आते हैं। तो अगली बार जब भी आप बॉन्ड्स पर काम करें तो इन फंक्शंस को जरूर आजमाइएगा। ये आपका बहुत सारा समय और सिरदर्द बचाएंगे।